प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमेश देवरा शक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का पहला अध्याय लेकर के आए हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ रखा है संख्याओं के बारे में, आपने वहां पर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा। आज हम पूर्ण संख्या को आगे बढ़ाते हुए पूर्णांकों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कक्षा 6 का जो अपने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है उसको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आप उसको जान सकें और अपने उसके सारे आगे बढ़ सकें। तो विद्यार्थियों, आपको याद होगा सबसे पहले अपने पास प्राकृत संख्याएं आएगी। प्राकृत संख्या आपको याद है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी थी? एक थी। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, इस तरह से वो आगे बढ़ रही थी और इस तरह से वो एक के अंतर से चल रही थी और उसको अपने संख्या रेखा के द्वारा भी सीखा था। तो मैं दोबारा उसको रिवाइज करवाना चाहूंगा आपको। मान लीजिए ये अपने पास एक संख्या रेखा है, एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में इसको मैं ये मानूं कि एक रेलगाड़ी के रूप में है। ये एक रेलगाड़ी है बच्चों। इस रेलगाड़ी में बराबर दूरी पर सीटें लगी हुई है। तो इसमें सबसे पहली सीट पर मैंने बिठा दिया एक को, उसके बाद बैठेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरह से इसमें अनंत तक बैठे हैं संख्याएं। अब आपको इस संख्या रेखा के बारे में ये जानकारी होगी कि इसमें यदि अपने देखें दाईं तरफ की संख्या है वो बाईं तरफ की संख्या से ठीक बड़ी है। दाईं तरफ यानी इस तरफ की जो संख्या है, इस तरफ की जो संख्या है वो अपनी बाईं तरफ की संख्या से ठीक एक अंक बड़ी है। आप देख रहे हैं 4 के ठीक बाद 5 है जो एक अंक बड़ा है, 5 के ठीक बाद 6। या मैं इसको विलोम इसका बताऊं, इसको उल्टा देखें तो अपने ये कह सकते हैं कि दाईं तरफ की संख्या से यदि बाईं तरफ की मैं देखूं, बाईं तरफ की संख्या की तरफ यदि देखूं तो वो दाईं तरफ की संख्या से ठीक छोटी है। तो ये देखिए 7 से ठीक छोटा 6 है, 6 से ठीक छोटा 5 है। इस तरह इस रेलगाड़ी में संख्याएं बैठी हुई है। तो बच्चों, ये जो संख्याएं हैं जो एक से शुरू हो रही है और एक के अंतर से आगे बढ़ रही है, उन संख्याओं को हमने प्राकृत संख्या नाम दिया था। तो वो प्राकृत संख्या है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि प्राकृत संख्या है वो एक से शुरू होती है। प्राकृत संख्या है वो कहां से शुरू होती है बच्चों? एक से शुरू हो रही है। प्राकृत संख्या एक से शुरू हो रही है और एक के अंतर से आगे बढ़ रही है। और इस संख्या रेखा पर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें जो मैं दाईं तरफ जा रहा हूं, जो बच्चों मैं दाईं तरफ जा रहा हूं, तो मेरे पास ठीक एक अंक बड़ी संख्या आ रही है। तो आप जान चुके होंगे इसमें कितनी संख्याएं हैं? इसमें अनंत संख्याएं हैं, क्योंकि मैंने तो 9 तक अंकित की है। इसके बाद 10, 10 के बाद 11, 100, 100 के बाद 101, 1000, 1000 के बाद 1001, लाख, लाख के बाद 1,01,000। इस तरह इसमें अनंत तक संख्याएं हैं। बहुत बड़ी रेलगाड़ी है। तो ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। अब आपको पता लग गया होगा इसमें कि इन प्राकृत संख्याओं में खास बात ये है कि ये एक के अंतर से आगे बढ़ रही है और दाईं तरफ ये बढ़ती जाती है और अपने यदि बाईं तरफ देखें तो ये घटती भी नजर आएगी आपको। अब बच्चों, इसमें एक महत्वपूर्ण संख्या, उसकी तो चर्चा ही नहीं हुई है। कौन सी संख्या रह गई ऐसी जिसको बहुत काम में लेते हैं? वो संख्या है ही नहीं इसमें। वो संख्या है शून्य। शून्य का प्राकृत संख्याओं में समावेश नहीं है। तो अब मेरे पास शून्य आ गया है और शून्य को बिठाना है। तो आप सोच रहे होंगे कैसे बिठाएं, क्योंकि आपने इसमें शर्त ये है कि इधर की संख्या वो बड़ी है। तो अब अपने शून्य का स्थान निर्धारण करना है कि कहां बैठेगा शून्य। तो शून्य वो किससे छोटा होता है? एक से छोटा होता है। एक से एक अंक छोटा होता है शून्य। तो अपने को पता लग गया एक के बाईं तरफ बैठेगा। एक के बाईं तरफ ये एक है, इसके बाईं तरफ ये शून्य का स्थान है। तो जैसे ही बच्चों मैंने प्राकृत संख्याओं में शून्य मिला दिया तो इस गाड़ी का नाम हो गया पूर्ण संख्याएं। इस गाड़ी का नाम हो गया बच्चों पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक शून्य का अंतर है। अब बच्चों ये सोच रहे हैं अपने कि मान लीजिए ये इसके पास 2 रुपए है, इसके पास 1 रुपया है, इसके पास कुछ नहीं है, खाली जेब है। अब अपने ये सोच रहे हैं ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो शून्य से भी छोटी हो? ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो शून्य से छोटी हो? तो चलिए, अभी जो अपने बात की थी, इसके पास 2 रुपए है, 2 रुपए वाले की सीट ये है, 5 रुपए वाले की सीट ये है, 0 रुपए वाले की सीट ये है। अब एक ऐसा व्यक्ति आ गया है गाड़ी पे जिसके 1 रुपया कर्जा है, जिसके 1 रुपया ऋण है। तो ऋणात्मक संख्याओं का समावेश हो गया। अब ऋणात्मक संख्या आ गई है तो माइनस का 1 आ गया है। अब माइनस 1 को कहां बिठाएं? तो मैंने पहले ही बच्चों बताया था, जो बाईं तरफ जाएंगे तो घटती हुई संख्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। तो -1 है वो 0 से ठीक छोटा है, यानी इसके पास 1 रुपए जमा धन है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास ऋण है। तो ये -1 यहां बैठेगा बच्चों। ये -1 यहां आ गया। अब आप
बता सकते हैं कि -1 के बाईं ओर कौन सी संख्या आएगी, -1 के बाईं ओर कौन सी संख्या आएगी बच्चों, -2, यानी इसके 1 रुपए कर्जा, इसके 2 रुपए कर्जा, ये -3, ये -4, ये -5। इस तरह से बच्चों इस गाड़ी में अनंत तक की संख्याएं बैठी है। ये अपने पास माइनस की संख्याएं भी आ गई है, यानी 0 से छोटी भी संख्याएं होती है और वो ऋणात्मक रूप में दर्शाई जाती है, तो ये माइनस की संख्या। जैसे ही मैंने पूर्ण संख्याएं यहां तक थी उसमें माइनस की संख्याओं को मिला दिया, यानी ऋणात्मक संख्याओं को बच्चों मिला दिया, तो अब इसका नाम हो गया है पूर्णांक। क्या नाम हो गया इसका, पूर्णांक हो गया है। अब इसको अपने पूर्णांक बोलेंगे। तो आज का अपना मुख्य टॉपिक बच्चों यही रहेगा, पूर्णांक के बारे में जानना। तो पूर्णांक अब आपको इस संख्या रेखा पर नजर आ रहे हैं। पूर्णांक वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आज अपने पूर्णांक के बारे में जानना चाहेंगे, पूर्णांक की विशेषताओं की चर्चा अपने करेंगे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इसमें। मान लीजिए ये 2 है, इस 2 में मैं 2 जोड़ रहा हूं अपनी तरफ से बच्चों। इस ये 2 है वो एक पूर्णांक है, इसमें 2 जोड़ रहा हूं मैं। जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो मेरे को पता है संख्या बढ़ेगी, जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो संख्या बढ़ेगी तो अपने दाईं तरफ चलना है। तो चलिए 2 जोड़ना है, पहला कदम बच्चों मेरा एक यहाँ और दूसरा कदम। जैसे ही मैं 2 जोड़ूंगा 2 में तो मैं 4 तक पहुंच जाऊंगा। जैसे अब आगे देखते हैं, मेरे पास 6 है, 6 में 3 जोड़ना है, तो पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरा कदम बच्चों मैं 9 पर पहुंच जाऊंगा। तो जैसे एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, किसी भी संख्या में एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो अपने दाईं तरफ बढ़ते हैं। किसी भी संख्या में एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं बच्चों तो अपने दाईं तरफ बढ़ते हैं। और इसी तरह ऋणात्मक संख्याओं को यदि मैंने अपने पास ऋणात्मक संख्याएं भी है, एक ऋणात्मक संख्या को मैं जोड़ रहा हूं। सपोज कीजिए मेरे पास 5 है, इसको मैं देखिए एक ऋणात्मक संख्या को यदि अपने जोड़े तो क्या होता है बच्चों, ये मेरे पास 4 है, इसमें मैं माइनस का 4 जोड़ रहा हूं, 4 में -4 जोड़ रहा हूं। तो माइनस की संख्या यदि बच्चों अपने जोड़ते हैं तो बाईं तरफ बढ़ना होता है। तो इसमें माइनस की संख्या जोड़नी है तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा और चौथा। देखो 4 में -4 जोड़ा, यानी 4 था और उसमें मैंने -4 जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या आया बच्चों, 0 आया। 0 आता है क्योंकि अपने देखते हैं 4 और ये -4, यानी इसके पास जमा धन 4 है और इसके पास ऋण है 4 का। यदि उन दोनों को मिलाएंगे बच्चों तो उनके पास कुल धन है वो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह अपने एक ऋणात्मक पूर्णांक को यदि जोड़ते हैं तो बाईं तरफ जाते हैं। इसी तरह एक धनात्मक पूर्णांक को यदि घटाए बच्चों, अभी देखते हैं अपने, इसको मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं। अपने पास ये 5 है, इसमें से मैं 4 घटा रहा हूं, 5 में से 4 घटा रहा हूं। अब आप जान चुके होंगे मैं किस तरफ बढ़ूंगा, मैं बाईं तरफ जाऊंगा। 1 2 3 4 बच्चों मैं 1 पर पहुंच जाऊंगा। तो एक धनात्मक पूर्णांक को यदि घटाते हैं तो अपने बाईं तरफ जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों एक ऋणात्मक पूर्णांक को यदि घटाते हैं तो अपने कहां जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपकी किताब में से ही प्रयास कीजिए कि कुछ पार्ट्स हैं वो लेना चाहूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में प्रयास कीजिए वाले जो पार्ट है बच्चों, जो आपके पेज नंबर 2 पर जो दिया गया है एक नीले बॉक्स में, हरे बॉक्स में, उसको मैं करना चाहूंगा। तो मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक संख्या रेखा दी गई है बच्चों, इस तरह से आपके पास एक संख्या रेखा बच्चों दर्शाई गई है। उसमें ABCD अंकित की गई है, ABCDE F G H I J K L M N O, इस तरह से दर्शाया गया बच्चों। तो अब यदि आप इसमें देखेंगे तो इसमें बच्चों यहाँ पर दर्शाया गया -3 और यहाँ पर -2 दर्शाया गया। अब आपको ध्यान से देखना है, इसमें कुछ एक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप बता सकते हैं बच्चों इसमें B के लिए कौन सी पूर्णांक संख्या आएगी, इसमें B के लिए अपने को ये समझना है कौन सी पूर्णांक संख्या आएगी। तो अब आपने ये देखा है बच्चों कि जैसे जैसे अपने बाईं तरफ बढ़ते हैं, जैसे अपने बाईं तरफ जाते हैं तो अपने पास छोटी संख्याएं मिलेगी। तो -3 से छोटा -4 से छोटा -5 से छोटा -6, यानी यहाँ पर -4 -5 और ये आ गया -6। तो अपना सही आंसर आ गया बी की जगह अपने क्या अंकित करेंगे, -6 अंकित करेंगे। इसी संख्या रेखा, क्योंकि संख्या रेखा की खास बात है ये एक के अंतर से अपने देखेंगे दाईं तरफ जाएंगे तो ये बढ़ेगी और बाईं तरफ जाएंगे तो छोटी होगी। अब चलिए आपको डी के बारे में बताना है।
मैं आपकी किताब के प्रयास कीजिए की जो सारणी है उसको हल कर रहा हूं बच्चों। डी के बारे में अब तो आप देखते ही बता देंगे डी का क्या आएगा पूर्णांक, तो डी के स्थान पर क्या आएगा -3 से ठीक छोटा, -3 से ठीक छोटा पूर्णांक आएगा। तो -3 से ठीक छोटा पूर्णांक कौन सा होता है, -4 होता है बच्चों। अब आपसे मैं पूछूंगा h के लिए बताइए, h के स्थान पर क्या आएगा, तो ढूंढते हैं h कहां है, ये मिल गया। अब देखिए -2 से मेरे को दाईं तरफ जाना है, -2 से मेरे को दाईं तरफ जाना है, तो दाईं तरफ यदि अपने जाएंगे तो संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी बच्चों। तो -2 से ठीक बड़ा, -2 से ठीक बड़ा -1 होता है, -2 से ठीक बड़ा -1 होता है, और -1 से बड़ा 0 होता है। इसलिए h के स्थान पर अपने 0 लिख सकते हैं, यानी h कौन सी जगह पे बैठा है, 0 के स्थान पर बैठा है। तो अब आप j के बारे में बता सकते हैं, तो देखिए j h के 2 कदम किस साइड में, दाईं तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं, 0 और 0 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 के बाद 2 आएगा। तो अपने पास अपने को देखना है j का हो गया यहाँ पर पूर्णांक 2 हो गया बच्चों, j के लिए 2 हो गया। तो क्या m के लिए बता सकते हैं, जरा सोचे m के लिए क्या होना चाहिए, 2 यहाँ पर आ गया है, तो m के लिए क्या आना चाहिए, दाईं तरफ जा रहे हैं तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, दाईं तरफ संख्या जाएगी वो बढ़ती हुई जाएगी या घटती हुई जाएगी, हाँ दाईं तरफ यदि जाएंगे तो संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये हो गया 3, ये 4, और यहाँ पर अपने पास m के लिए पूछा गया था, तो ये आ गया 5। ये बच्चों आपने समझ लिया इसको कि m के स्थान 5 आ गया। इसी तरह यदि अपने देखें o के स्थान पे क्या आएगा, तो देखिए बच्चों o के स्थान पर यहाँ पर यदि m पर 5 है तो o के स्थान पर क्या आएगा, तो 2 कदम आगे इस तरफ दाईं तरफ 2 कदम बढ़ना है, तो 6 और ये 7 आ गया बच्चों। इस तरह से अपने संख्या रेखा को पूरा कर सकते हैं। तो इस संख्या रेखा के बाकी अंक भी आप बच्चों भर सकते हैं। चलिए सारे अंक अपने पूरे कर लेते हैं। यहाँ पर 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, यदि 0 से इधर देखें तो 1 और 2 से इधर देखें तो भी 1, ये यहाँ पर 3 आएगा बच्चों, 4 इस तरह से, और यहाँ पर आएगा -5 -7, इस तरह से बच्चों ये संख्या रेखा आपको नजर आ रही है। तो अब यदि मैं इसमें एक नई बात और आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, आप इसमें देख रहे हैं 2 और -2, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। 2 और -2 बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि इसके पास तो जमा धन 2 रुपए है और उसके पास ऋण है 2 रुपए का, तो ये कमजोर है, छोटा है किससे, 2 से -2 है वो छोटा है बच्चों। तो अभी आप यदि इनको यदि देखें 2 और -2 ये एक दूसरे के दोनों योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। 2 और -2 क्या है, योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं दोनों एक दूसरे के। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि -2 का योज्य प्रतिलोम, -2 का योज्य प्रतिलोम, तो बच्चे बता सकते हैं तो कि 2 होता है, और 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होता है। इसी तरह अब आप बता सकते हैं 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा। तो फिर -5 का प्रतिलोम, हाँ -5 का प्रतिलोम 5 होगा। इस तरह से अपने संख्याओं के योज्य प्रतिलोम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने, और इस संख्या रेखा में साधारण, फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि मुख्य बात हमने क्या सीखी है। इस संख्या रेखा में हमने मुख्य बात ये सीखी है कि दाईं तरफ जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हुई नजर आती है, यदि अपने दाईं तरफ जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हुई नजर आती है, और यदि अपने बाईं तरफ आते हैं तो संख्याएं अपने को घटती हुई नजर आती है बच्चों। यानी संख्याएं अपने दाईं तरफ देखेंगे तो अपने को बढ़ती हुई नजर आएगी, और यदि बाईं तरफ देखेंगे तो घटती हुई नजर आएगी। ये संख्या रेखा की खास बात है। तो चलिए अब अपने देखें, अभी ये नई चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा बच्चों, आप मेरे को बता सकते हैं, मैं इसमें छलांग लगा रहा हूं, कितने कितने कदम की छलांग है बच्चों, ये आप बता सकते हैं कितने कितने कदम की छलांग है। ये बच्चों मेरे 2-2 कदम की छलांग है। -6 से मैं सीधा -4 पहुंच गया हूं, तो -6 में 2 जोड़ दिया मैंने, -6 से बड़ा है -4, 2 अंक बढ़ा, -4 से बड़ा है -2, 2 अंक बढ़ा है, इससे 2 अंक 0। अब आप बता सकते हैं मैं अगली छलांग लगाऊंगा कहां पहुंचूंगा, तो अब मैं 0 से 2 अंक बढ़ा 2 पे पहुंचूंगा, उसके बाद मैं 4 पे पहुंचूंगा, उसके बाद मैं 6 पे पहुंचूंगा। तो ये भी अपने ये जान चुके हैं, क्योंकि अपने पास पूर्णांक है वो समान अंतर से बढ़ते हैं। तो यदि अपने अभी मैं देखूं, मेरे पास मान लीजिए मैं हूं 6 पे, 6 से मैं पहुंच गया हूं 3 पर, 3 से मैं पहुंच गया हूं 0 पर। अब आप समझ गए होंगे मैं कितने कितने दूरी है वो अंतर है वो तय कर रहा हूं। मैं 3 कदम कम
की तरफ आ रहा हूं, यानी माइनस की तरफ बढ़ रहा हूं, छोटी संख्याओं की तरफ बढ़ रहा हूं। तो अब आप जान चुके होंगे भी अगला कदम मेरा कहां होगा, शून्य से 3 कदम छोटा अपने को जाना है, तो वो कहां होगा, -3 होगा। -3 से छोटा 3 कदम -6 होगा। तो बच्चों आपके किताब के प्रश्न संख्या 4 पर भी एक प्रयास कीजिए के नाम से दी गई है। यदि आप उस पैटर्न को अच्छी तरह से करेंगे तो पूर्णांकों के बारे में अपनी समझ और पक्की हो जाएगी। चलिए मैं उसको रिवाइज कर देता हूं। किस तरह का पैटर्न अपने पेज नंबर 4 पर दिया गया है बच्चों। तो आपको इस तरह के पैटर्न दिए गए हैं। इस तरह का पैटर्न बच्चों दिया गया है और 3 संख्याएं आपसे पूछी गई है। तो चलिए अब इस पैटर्न को क्या हम पूरा कर सकते हैं। चलिए देखिए 7 के बाद आया है 3। तो चलिए बच्चों संख्या रेखा की सहायता से यदि अपने इसको समझेंगे तो बहुत जल्दी अपने समझ जाएंगे। मैं संख्या रेखा क्या कर रहा हूं जो अभी अपने समझी थी, इस संख्या रेखा की सहायता से अपने बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए ये संख्या रेखा मैं बना रहा हूं। इधर शून्य से छोटी संख्याएं हैं, ये धीरे धीरे छोटी होती जा रही है संख्याएं। तो अभी देखिए इस पैटर्न में अपने देखें 7, तो यहां पर पहुंच गया हूं बच्चों में, ये रहा 7 के बाद अपने को कहां पहुंचना है, 3 पे जाना है। 7 से ये लो 3 पर आ गया। कितने कदम है बच्चों, 1 2 3 4 कदम छोटी संख्या है, यानी 4 अंक छोटी संख्या है। उसके बाद -1, तो बच्चों ये लो, ये देखते हैं 1 2 3 4, ये भी 4 अंक छोटा है। चलिए -5, ये भी 4 अंक छोटा है बच्चों। ये देखिए 1 2 3 4 अंक छोटा है। अब आपने को देखना है कि -5 से 4 अंक छोटा, 1 2 3 और 4। बच्चों मैं -9 पर पहुंच जाऊंगा। कहां पर पहुंचूंगा, -9 पर। -9 से भी 4 अंक नीचे जाऊंगा तो बच्चों मैं कहां पहुंचूंगा, -13 पर पहुंचूंगा। इससे भी मैं 4 अंक छोटा जाऊंगा तो बच्चों मैं कहां पहुंच जाऊंगा, -17। इस तरह से अपने को पैटर्न पूरा करना है। अगला पैटर्न यदि देखें बच्चों अपने, ये पैटर्न था। अब यदि अगला देखें बच्चों अपने इसमें कि कौन सा पैटर्न है, तो ये इस तरह से है। इस तरह का पैटर्न बच्चों अपने को पूरा करना है। अब आप समझ गए होंगे -2, ये देखिए -2 से कहां आए अपने, -4, 2 कदम छोटे, फिर 2 कदम और कम, 2 अंक और कम हो गए। अब यदि 2 अंक और कम करेंगे तो क्या आएगा, -10, फिर क्या आएगा, -12, फिर -14। इस तरह से अपने पैटर्न है वो पूरे कर सकते हैं। चलिए अगला पैटर्न लेता हूं मैं। अपनी किताब में दिए गए पैटर्न के अनुसार यदि मैं देखूं तो चलिए सी पैटर्न 15 के बाद अपनी बुक्स में देखे ध्यान से तो 10 दिया गया है। 10 के बाद 5 के बाद 0। अब आगे अपने से पूछा है क्या आएगा, तो साधारण सी बात है। देखो इसमें 15 में से 5 कम हो गए 10 में से 5 कम हो गए 5 में से 5 कम हो गए 0 में से 5 कम करने हैं। क्या आप समझ गए क्या आएगा, 0 में यदि 5 कम करूंगा तो -5 आएगा। उसमें से यदि मैं 5 कम कर दूं तो -10 आएगा। उसमें से भी -5 कम कर दूं तो -15 आएगा बच्चों। इसी प्रकार मैं अगला पैटर्न इसमें देखूं तो मेरे पास है, देखिए बच्चों अगला पैटर्न अपने पास रहेगा -11, -8, -5 और -2। इस तरह से बच्चों। अब यदि देखें तो इसमें -11 है, उससे ठीक 3 अंक बड़ी संख्या है, क्योंकि -11 इधर है -8, तो ये बड़ी संख्या आ रही है। -11 से 3 अंक बड़ी है, फिर उससे भी 3 अंक बड़ी, उससे भी 3 अंक बड़ी। अब अपने पास -2 से 3 अंक बड़ा देखना है। तो बच्चों संख्या रेखा पर यदि अपने देखेंगे तो आसानी से इस बात को समझ जाएंगे अपने। ये देखिए संख्या रेखा को मैंने यहां पर, इससे 3 अंक बड़ा जाना है, 1 2 3, तो यहां पर आएगा बच्चों 1। इससे यदि 3 अंक, -2 से 1 है वो 3 अंक बड़ा होता है, -2 से 1 है वो 3 अंक बड़ा होता है, और इससे 3 अंक बड़ा 4, इससे 3 अंक बड़ा 7। तो इस तरह से बच्चों अपना पैटर्न है वो पूरा कर सकते हैं। तो होमवर्क के रूप में भी अपने प्रयास कीजिए कि जो सारणियां दी गई है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसको यदि देख के उसको समझकर हम प्रयास कीजिए वाले एनसीईआरटी की बुक में ये महत्वपूर्ण फीचर्स दिए गए हैं बच्चों। एनसीईआरटी की बुक में ये महत्वपूर्ण फीचर्स दिए गए हैं कि प्रयास कीजिए वाले
जो पार्ट्स हैं, जो सारणी है, उसको यदि अपने मन से करते हैं, अपने जो समझ अपने जो बनाई है उसके अनुसार यदि हल करते हैं, तो बहुत कुछ नई बातें अपने को सीखने को मिलेगी। अपने जो समझा है वो अपना ज्ञान हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। तो आप सब बच्चे प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 4 पर जो प्रयास कीजिए के पार्ट है, जो सारणियां दी गई है, उसको अभ्यास कार्य के रूप में गृह कार्य में कर सकते हैं। धन्यवाद।